हेलो साथियों, नमस्कार। आप आज फिर से हम देखिए आज कुछ एक नया क्वेश्चन नया चैप्टर लेकर आया हूं। आशा है आप लोग को हमारे द्वारा बताए हुए जानकारी अच्छा लगेगा। आप देखिए आज बहुत अच्छे तरीके से आज मैं आप लोग को भिन्न के विषय में बताऊंगा। जैसे कोई भी भिन्न संख्या है और वो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जामिनेशन में आता है। जैसे कि मैक्सिमम तो रेलवे वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। रेलवे, एसएससी और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा करता है। साथियों आज हम लोग जो हैं इस बड़ा या छोटा भिन्न को कैसे आसान तरीके से निकालना है और कैसे दिमाग में याद रहे, ये सारा चीज़ की जानकारी मैं आज आप लोग को दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों मेरे साथ वीडियो के साथ बना रहे और स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही जो है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो साथियों आइए इसके विषय में बताते हैं। देखिए है क्या, ये 7/9 है, ये 11/15 है। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, इसको कैसे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का एक रूल है, एक नियम है जो सबसे पहले यानी कि क्लास 7, 8, 6, 7, 8 से ही हम लोग पढ़ते आते हैं ये भिन्न का जोड़ घटाव वगैरह। तो उस समय हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता था कि भाई इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको फिर हम लोग कंपेयर करते हैं। तो एक सिस्टम तो आपको पता है कि क्या करते हैं, 9 से इसमें करते क्या है, 9 से 7 को डिवाइड करते हैं। 7 नहीं डिवाइड होता है इसलिए यहाँ 0 लगाते हैं। 0 लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ 0 देते हैं। फिर कितना बार में, तो 9 से 63, क्योंकि 9 8 72 ज़्यादा हो जा रहा है। 9 से 63 7 बार में, तो ये हो गया। फिर 7, तो ये पॉइंट के बदला में एक बार 0 फिर रहता है, तो बार बार ये आ रहा है यानी कि 0.7। उसी तरह इसको करते हैं 15 से 11 को, तो पॉइंट देते हैं। पॉइंट का मतलब यहाँ 0 रह गया। 0 का तो 15 56 37 75 7 बार में 105 आया। फिर यहाँ 5 बच गया, पॉइंट के बदला में 0 यहाँ पे रहता है। 15 तिया 45 हो गया यहाँ पे। तो इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद 7 और यहाँ पॉइंट के बाद 7 सेम हुआ। फिर यहाँ 7 यहाँ 3 हुआ, तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया यानी कि ये 9/7/9 जो है ये क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन में ये सब चीज़ हम लोग बनाए हैं पहले। लेकिन इतना समय तो कंपटीशन में रहता नहीं है, समय का पाबंदी रहता है। लगभग कहा जाता है कि जब जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो अक्सर कंपटीशन की तैयारी करके जो बच्चे जाते हैं उनको तो लगभग सारा मैथ बन ही जाता है, यानी कि 75% मैथ बन जाता है। और कुछ लोग हैं जिसको 100% भी मैथ बनता होगा। लेकिन बात रहा कि उतना जानकारी के बावजूद भी हम लोग बहुत सारा मैथ को छोड़कर चले आते हैं। कारण यह होता है कि हम पुराने विधि यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है वो वाला सिस्टम लेके चलते हैं। तो साथियों याद रखिएगा कि ये तो बेसिक चीज़ है, इसको तो आपको जानकारी रखना है। मान लेते हैं कि सारा ट्रिक अगर भूल गए हैं तो लास्ट में आपको ये काम आएगा। काम कब आएगा कि आपको, ठीक है 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट ही लगेगा, 2 मिनट लगेगा, लेकिन बन जाएगा और एक एग्जैक्ट एक नंबर या 2 नंबर जो भी नंबर हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए बेसिक चीज़ तो हर मैथमेटिक्स में हर एक चैप्टर से बेसिक चीज़ तो जानना ही है। बेसिक चीज़ के अलावा हम लोग को क्या जानना है सो बताते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग को और एक तरीका है। एक तो तरीका आप अभी देख लिए, दूसरा तरीका में करना क्या है कि इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 सते 105 और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 9 99। तो बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा ये हुआ, यानी कि 7/9 आपका आंसर हो गया बड़ा में। लेकिन मान लेते यहाँ फंसेगा कहाँ, इतना छोटा अगर दिया रहेगा तो आपको ऐसा ही करना है। अगर छोटा डिजिट यहाँ दिया रहेगा, छोटा नंबर दिया रहेगा
तो आप हमेशा इस तरह ही कीजिएगा, या तो डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली 20 तक तो टेबल आता ही है, तो 20 तक के अंदर में अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर रहता है तो डिवाइड कर लेते हैं। या फिर मल्टीप्लाई में भी हम लोग क्या करते हैं कि भाई टेबल तो हम लोग को 15 तक आ रहा है, 15 का टेबल 20 तक तो जनरली आता है, तो 15 का टेबल फट से पढ़ लिए और 9 का टेबल ही पढ़ लिए। लेकिन बात रहा कि अगर यहाँ बड़ा नंबर दे दिया जाता है, अगर इस तरह का दे दिया जाता है 107/105 और 109/103, इस तरह करके अगर दिया रहता है, तब तो हम भाई इसका टेबल तो आता नहीं है, इसको अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए ही कुछ जो है अलग जो है आपको ट्रिक बताया जाता है, कुछ सिस्टम बताया जाता है जिसको याद रखना है। तो आप अगर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो ये सब याद रखना ही है। यदि नहीं याद है तब तो आपको फिर वही डिवाइड करना है। तो डिवाइड वाला में भी इतना बड़ा बड़ा नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं शायद मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरा वीडियो को और भी सर्च करके देख लीजिएगा और आप देख लीजिएगा कितना अच्छा तरीके से मैं बताया हूँ। तो साथियों आइए अब हम लोग चलते हैं। साथियों आजकल ये देखने को मिलता है कि एजुकेशन के मामले में अब पता नहीं बच्चे एक्टिव नहीं हैं या गार्जियन एक्टिव नहीं है या पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि आजकल देखता हूँ साथियों कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेहनत करने के बाद बहुत, जैसे ये तो मैं पढ़ाता भी हूँ, पढ़ाने के बाद पढ़ाने से तो आप लोगों से तो कोई भी पैसा लिया नहीं जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ। इसको एडिटिंग करने में, इसको और बाकी सारा सिस्टम को फॉलो करने में मतलब बहुत खर्च आती है। लेकिन जब एजुकेशनल वीडियो मैं डालता हूँ और इतना अच्छा मैं वीडियो डालता हूँ, इतना अच्छा बताता हूँ कि आप अगर एक बार देखेंगे तो मेरा फ़ैन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आजकल क्या है ना कि लोगों को देखते हैं कि अगर आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो अगर आप डालते हैं तो वो ज़्यादा वायरल होता है। इस तरह का वीडियो जो है वो पता नहीं लोग देखना नहीं चाहते हैं या इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप पढ़ने वाले हो तो आप हम लोग जैसे लोगों का बताया हुआ जानकारी को आप ग्रहण कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए, बीच बीच में मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे उत्साहित करने के लिए आपको तो देखना ही होगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक कमेंट भी कीजिए। तो आइए साथियों हम लोग चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है हम लोग को। तो अगर उस तरह का बड़ा नंबर आ जाता है तो कैसे डिवाइड करेंगे भाई, तो वो तो संभव है नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई बड़ा नंबर हो तो पहले छोटा वाला से ही आपको हम बता देते हैं, उसके बाद फिर कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम अपने पेज में लिख के रखे हैं, यानी कि जो कंपटीशन में आया हुआ है, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, ये सब में 2019 2022 में सब आया हुआ है। सब क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो इसमें आपको जो है क्या करना होगा कि इसके लिए आप सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है। ये दोनों का डिफरेंस 9 में से 7 गया तो 2 बचा, और इन दोनों का डिफरेंस देखिए 15 में से 11 गया तो 4 बचा। यदि दोनों का डिफरेंस सेम रहता, मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ 7/9 रहता और यहाँ 11/13 रहता, ठीक है। इस स्थिति में भी हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अंश जो है, अंश और हर का दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है। तो यहाँ 2 है और यहाँ भी देखते हैं 2 है। तो इस स्थिति में यदि अंतर अगर समान हो, दोनों जगह अगर अंतर समान हो तो याद रखिएगा जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम है, इसलिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, यानी कि अंश जिसका बड़ा होता है वही संख्या बड़ा होता है। तो यानी कि बड़ा अगर पूछा तो ये वाला नंबर हो जाएगा, और अगर छोटा पूछा तो ये वाला हो जाएगा। तो आपको समझ में आई। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। तब इसके लिए क्या नियम है, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा करके डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कि यहाँ दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, फिर ये दोनों जो डिफरेंस आया है ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिए तो एलसीएम तो आपको पता है, सबसे छोटा नंबर पहले 2 से देखते हैं करके, अगर होने लायक है तो एक भी अगर 2 से अगर होने लायक है तो हम लोग पहले कर लेते हैं, आने तो उसके बाद 3 से करते हैं, 4 से करते हैं, 5 से करते हैं, इस तरह आगे करते हैं, लेकिन 2 से हो रहा है ये, तो 2 1 जा 2, 2 कितना बार में है, 1 बार में। अगर नहीं आता एलसीएम लेने तो भी देख लीजिए अभी कैसे लिया जाता है। फिर ये 2 का टेबल में 4 कितना बार में, 2 बार में। फिर 2 से कीजिए, ये 1 का 1 ही रहने दीजिए और 2 1 जा 2, यानी जो नहीं आता उसको उसी तरह उतार देते हैं। तो मेरा एलसीएम देखिए ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एलसीएम मेरा कितना हो गया, 4। अब ये 2 का टेबल में 4 कितना बार में आ रहा है, तो 2 बार में, तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और ये 4 का टेबल में 4 कितना बार में आ रहा है, 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, इसका आ जाएगा 14 और इसका आ जाएगा 11। तो बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा 14 वाला बड़ा हुआ, तो इसलिए ये 7/9 आपका आंसर हो गया। तो ये सिस्टम है आपका, ठीक है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि आप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो अभी चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम लिख के रखे हैं, उसके माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ पे है 7/8, 5/6, 4/5 और 6/7। अब इसमें हम लोग को बड़ा कौन है ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लिए। अब देखते हैं इसे बड़ा कौन है। तो 2 नंबर में अगर रहता, मान लेते हैं कि 7/8 रहता और 5/6 रहता, इसमें पूछता कि बड़ा कौन है, तो इसका सबसे आसान तरीका डिवाइड करने वाला भी नहीं है। ऐसे तो डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि नंबर बहुत छोटा है, 8 और 6 डिनोमिनेटर देखना है, अगर नंबर छोटा है तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। लेकिन उससे भी और आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 42 और ये 40 हुआ, तो बड़ा ये हो गया, यानी कि ये वाला बड़ा हो जाता। लेकिन अगर 2 नंबर में डिफरेंस पूछता तो, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4 नंबर है, 4 गो नंबर है, तो ये 4 टर्म है, 4 टर्म को देखना है कि भाई इसमें बड़ा कौन है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वही करते हैं, डिफरेंस पहले देख देते हैं कितना डिफरेंस है, तो 1 है। ये कितना डिफरेंस है, तो ये भी 1 है। ये कितना डिफरेंस है, ये भी 1 है। ये कितना डिफरेंस है, ये भी 1 है। तो सबका डिफरेंस क्या है, समान है। डिफरेंस इक्वल टू 1। यहाँ पे सभी का डिफरेंस क्या है, इक्वल है और 1 है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब डिफरेंस सबका समान होता है तो याद रखिएगा जिसका ऊपर वाला सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे बड़ा है ऊपर, यानी ये सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा जिसका ऊपर सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा ये हो गया। ठीक है, तो छोटा या बड़ा जो भी पूछेगा आप यहाँ ये कर सकते हैं। आपको बड़ा पूछा है तो आंसर ये हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए साथियों, और भी कुछ क्वेश्चन है इसमें। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि आपका 143/149। दूसरा है 103/105। फिर है 107/110। देखिए ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। भाई ये भी कोई ना कोई एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, शायद ये आरआरबी में आया हुआ है। तो आप देख लीजिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ तो भाई 2 टर्म तो है नहीं, 2 टर्म रहता तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते। फिर सबसे बेसिक चीज़ जो हम लोग पहले जान चुके हैं वो वाला था कि इससे इसको डिवाइड करते, इसको इससे डिवाइड करते हैं। लेकिन दोनों स्थिति में देख रहे हैं कि बड़ा जटिल है भाई, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा नंबर है, इसका टेबल नहीं जानते हैं। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लेगा, समय जो है अवधि ज़्यादा लेगा, तो वही अंतर फिर दिक्कत होगा हमको, फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, समय इसी में खा जाएगा। तब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये डिफरेंस वाला। साथियों आप जो है एकदम बेसिक चीज़ को, एगो को जो आपको पता है डिवाइड करके वो ध्यान रखिएगा, अरे क्रॉस वाला और एक ये वाला, बस
ये आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका सिंपल वे में आजकल कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया, इसलिए हार्ड हो गया ना कि संख्याएं बढ़ गई है, जो कैंडिडेट है उसकी संख्या बढ़ गई है और सीटों की संख्या कम हो गई, जिसके कारण जो है कि कुछ हार्ड क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप माइंड मेकअप करके चलिएगा कि आपको जो है कि हल्का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें देखिए डिफरेंस निकालिए। तो ये 43 है, 49 है, 6 का डिफरेंस है। इसका देखिए डिफरेंस निकालिए तो ये 2 का डिफरेंस है। इसका निकालिए कितना का डिफरेंस है, तो ये 3 का डिफरेंस है। तो सबका डिफरेंस अलग हो गया। तो हम लोग क्या बताए थे कि भाई अगर डिफरेंस सबका डिफरेंट रहे तो ये इन जो भी डिफरेंसेस हुआ, इस डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। देखिए 2 से पहले ये एलसीएम होगा, तो 2 3 या 6, 2 1 या 2, और 3 नहीं आ रहा है तो उसी तरह उतार देते हैं। फिर 3 से करते हैं, 3 1 या 3, ये 1 तो 1 आ गया, 1 को तो कुछ करना है नहीं, और 3 1 या 3। तो अब देखिए एलसीएम मेरा क्या आया, 3 2 या 6, एलसीएम मेरा 6 आ गया। अब ये 6 का टेबल में आप उस जिसका एलसीएम लिए उसी सब देखना है कि 6 का टेबल में 6 कितने बार में आया, 1 बार में, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 का टेबल में 6 कितने बार में, 2 बार में, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, ये तो 143 होगा 1 से, ये 3 3 जा 9 0 3, ये 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2। तो देखिए अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ा कौन है भाई, तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ वाला आ रहा है, तो ये हो गया आपका सबसे बड़ा। और सबसे छोटा अगर देखेंगे तो ये सबसे छोटा हो गया। तो इस तरह का आपको बनाना है, ठीक है। चलिए इसको अब मिटाते हैं। आज के दौर में जमाना उसका है साथियों, जो कि बोलने में पूरा टैलेंट हो, जिसको ज्ञान भी हो हर चीज़ का, वो तो आप सोने पे सुहागा वो वैसा व्यक्ति होता है। तो आने वाला समय में हम लोग को तो नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, कैमरा के सामने हम लोग बहुत पहले से फेस नहीं किया हूँ, जिसके कारण थोड़ा बोलने की क्वालिटी जो होता है वो शायद आपको कम लगता होगा। लेकिन आप इस बोलने की जो क्वालिटी है उस पे ना जाकर आप देखिए, आप समझिए, समझाने के तरीका को समझिए। साथियों एक और भी क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूँ। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है जो है 7/9 है, 6/7 है, 22/55 है, सॉरी 25 है, और 11/13 है। इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। ये आपको आया है आरआरबी एनटीपीसी 2022 में। आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको हम दिमाग में यही सेट रखना है कि अगर 4 टर्म है तो आपको डिवाइड वाला और क्रॉस मल्टीप्लाई भूल जाना है। सीधे आपको तुरंत जो है आप इन सब का डिफरेंस देख लीजिएगा। इसका डिफरेंस कितना है, 2, इसका डिफरेंस कितना है, 1, इसका डिफरेंस कितना है, 3, इसका डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस भी 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और फट से इसमें देखिए एलसीएम लिए 2 1 3 2, 2 1 3 2 का एलसीएम लीजिए, 2 हो जाएगा। देखिए 3 2 या 6 आया, आप 6 को लिख लीजिए। 2 का टेबल में 6 कितना बार में, 3 बार में, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। फिर ये 1 का टेबल 6 कितना बार में, 6 बार में, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 का टेबल में 6 कितना बार में, 2 बार में, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का टेबल में 6 कितना बार में, 3 बार में, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए कितना आ गया, ये कितना आया। नीचे वाला का तो आपको कुछ करना ही नहीं, ऊपर देखिए 21 आया, यहाँ 36 आया, यहाँ 44 आया, और यहाँ पे 33 आया। सबसे बड़ा संख्या बोला, सबसे बड़ा संख्या देखिए ये आ गया, ये वाला सबसे बड़ा संख्या है। तो आपका आंसर हो गया। तो ये कितना समय लगा,
ये तो मैं आपको स्लो वे में बता रहा हूँ, इसलिए आपको इतना समय लगा, नहीं तो बिल्कुल आप अगर समझ गए होंगे तो अब आपको समय नहीं लगेगा। चलिए अब इसको फिर मिटाते हैं और क्वेश्चन लेके चलते हैं। साथियों अब एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7। ठीक है, आपको सब यहीं पे करना है, अलग से नहीं कीजिएगा, अलग से करने पे फिर लिखना पड़ेगा तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, तो ये नहीं करना है आपको। ये है RRB JEE 2019 का। तो देखिए आपको ये एक बार फट से कर लिए, लिख लिए, लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा ताकि आपको, मान लेते हैं कॉमा को हटा दीजिए, कॉमा को अगर हटा देंगे तो आपको डिफरेंस करने में एकदम तुरंत एकदम फट से डिफरेंस कीजिए। इसका डिफरेंस हो गया 1, इसका डिफरेंस हो गया 6 5 11, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1। तो देखिए ये सबसे अलग है, इसको भी आप अलग रखिए और इन सब में देखिए कि सबका डिफरेंस क्या है, सबका डिफरेंस 1 1 है। इसका मतलब कि आपको इन सब में से आपको सबसे बड़ा कौन है, इसमें आपको बोला सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या बोला है, क्वेश्चन में है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप कंपटीशन में आप बैठे हुए हैं तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आपको ऐसे कीजिए, डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालने के बाद जो अलग है उसको साइड कर दीजिए और इन सब में से देखिए अगर डिफरेंस दोनों का सबका सेम रहता है तो जिसका ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा हुआ, यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया। अब ये 6 और 11 को और ये 8 और 9 को, इसी को दोनों को लिखना है। ये दोनों को लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 6 54 और 11 8 88। तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, यानी कि आपका सबसे बड़ा ये हो गया, आंसर हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ नीचे अगर बड़ा बड़ा संख्या रहता तब हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी संख्या रहता तब फिर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालते। अगर ये छोटा छोटा संख्या है, आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने लायक है, यानी टेबल आपको आ रहा है, या मल्टीप्लाई आप छोटी संख्या मल्टीप्लाई आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, तब आप ये वाला कीजिए। और नहीं अगर कर सकते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, इसमें आपको आपका डिफरेंस यहाँ 5 हो गया और इसका डिफरेंस आपका 1 हो गया, तो ये 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाता है। 5 का टेबल 5 1 बार में, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 का टेबल 5 5 बार में, 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 6 और इधर हो गया 40। तो देखिए 40 बड़ा हुआ, यानी कि ये बड़ा हो गया। तो आपको ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसी जगह लिख दीजिएगा। सॉल्व करने का यही तरीका है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन तो उन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ जो सोच रहे होंगे कि आगे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम लिखना हो, या फिर आपको किसी ट्यूशन में पढ़ाना हो, या फिर आप तैयारी कर रहे हो, उन लोगों के लिए है। और अगर स्कूल के बच्चे को अगर करना होगा तो वो स्टेप बाय स्टेप करना होगा, वो भी मैं एक क्वेश्चन में मैं लास्ट में बता दूंगा। तो ये आपको पता चल गया। अब एक क्वेश्चन और भी है जो कि आपका एग्जामिनेशन में ही आया हुआ है, जैसे है 2/3, 3/4 और 4/5 और 5/6। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या डिफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालें। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, और ये किसी न किसी एग्जामिनेशन का ही दिया हुआ क्वेश्चन है, जो कि हमको यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कब का है क्या और कौन सा है। तो हमको जहाँ तक उम्मीद लग रहा है साथियों कि ये RRB का ही है, लेकिन आप देख लीजिएगा। देखिए इस तरह में हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो इसमें भाई सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस करते हैं। इसका डिफरेंस 1 आया, इसका डिफरेंस 1 आया, इसका डिफरेंस 1 आया, इसका डिफरेंस भी 1 आया। सबका डिफरेंस 1 1 है। इसका मतलब कि ऊपर जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो गया, और जिसका ऊपर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा हो गया। तो देखिए ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, और ये सबसे छोटा हो गया। अब डिफरेंस निकालने बोला है तो दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा, 6 और 3 का एलसीएम इस तरह से लेते हैं, है ना।
और हो गया 3 दूना 6, 3 एका 3, फिर 2 एका 2 यानी 6 हो गया। ऐसे भी पिछला वीडियो में आप देख लीजिएगा अगर एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो में देखिएगा, मैं बताया हूँ कि यदि 2 नंबर रहता है, 2 नंबर में नीचे देखना है तो सबसे बड़ा वाला नंबर को देखना है कि छोटा वाला नंबर का से डिवाइड हो रहा है क्या पूरा, तो डिवाइड हो रहा है, तो अगर डिवाइड हो रहा है तो वो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पे 6 आपका एलसीएम आ गया, 6 एलसीएम आ गया। तो अब हम लोग करते क्या है, तो भाई 6 से 6 का टेबल में 1 बार में आया तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 का टेबल 6 2 बार में आया तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हो गया 5/6 और 4 एलसीएम लिए तो ये पूरे 6 हो गया। अब ये 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, अब यहाँ हो गया 1/6, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ, बाकी इस चैप्टर से तो लगता है कि आप समझ ही गए होंगे, तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगा। यदि आपको कहीं कोई क्वेश्चन इस तरह से है, अगर आप वहाँ फंस रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा। देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन और है, इसमें लिखा हुआ है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है 1/10, फिर 1/100, फिर यहाँ पे है 9/1000, फिर है 500/40। तो ये भी आपका आया हुआ है RRB RPF कांस्टेबल 2019 में आया है ये। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग है कि इसका बहुत आसान तरीका है। इसका क्या करना है कि इसका देखिए, याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 1 1 अगर रहे तो, और अगर इसके अलावा भी कोई नंबर रहे तो उसका मैं बताऊंगा, लेकिन अगर 1 1 रहे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक 0 है तो ऊपर वाला में पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाता है, तो 0.1 हो गया। अब पॉइंट को खुला नहीं छोड़ते इसलिए 0 लगा दिए। इसका देखते हैं, 1 2 को 0 है तो पीछे से 2 नंबर पॉइंट लगाइए, तो एक ही को नंबर है तो ये को 0 लगाइए और तब यहाँ पॉइंट दीजिए। 0 को खाली नहीं छोड़ते हैं इसलिए लिख देते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 तो 9 है, 2 को 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है तो 2 को 0 लगा दिए। यहाँ देखिए, यहाँ तो ये कट जा रहा है, कटने के बाद यहाँ पे 1 0 हो रहा है तो यहाँ पे 0.5 कर दीजिए। अब जो है, अब इनमें देखना है कि भाई सबसे छोटा हमको निकालना है कि सबसे छोटा संख्या कौन है। सबसे छोटा संख्या कैसे पता चलेगा, तो सबसे छोटा संख्या पता चलेगा पॉइंट के बाद राइट साइड देखिए कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पॉइंट के बाद, जस्ट पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 0, यानी इन दोनों में तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इसको हटा दीजिए। फिर यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ 0 है, यानी कि ये, और यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, यानी कि सबसे छोटा हमको निकालना है। तो ये और ये तो खत्म हो गया, अभी इन दोनों में देखना है कौन छोटा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, तो ये दोनों तो इन दोनों से बड़ा हो गया, इसको हटा दीजिए। अभी इन दोनों में देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यानी कि ये छोटा हो गया। तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया सबसे छोटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और 1 2 गो क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि एक क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में ही दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तो अगर मान ले दिया हुआ है आपका 4/5, 6/7 और 3/4। दूसरा में दिया हुआ है 6/7, 4/5 और 3/4, 4 ऑप्शन रहता है। तीसरा में दिया हुआ है 3/4, 4/5, 6/7। यहाँ दिया हुआ है 6/7,
7 3/4 और 4/5। अब इसमें आप देखिए इसमें कौन सही है, ये एग्जाम किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कैसे पकड़ेंगे भाई कि कौन इसमें सही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है कि सबको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फटाक से यहाँ डिफरेंस देखिए। डिफरेंस में यहाँ देखिए कितना है, 1 है, यहाँ डिफरेंस 6 7 1 है, यहाँ 3 डिफरेंस 1 है, 1 डिफरेंस है। इसका मतलब कि निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा होगा वो जो जिसका ऊपर वाला सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। देखिए ये सबसे बड़ा हुआ है ना, तो यानी कि आपको एकदम देख लेना है कि ये सबसे पहले होगा। देखिए इन ऑप्शन में सबसे पहले ये कहाँ है, देखिए ये 2 जगह है, तो ये दोनों जगह में आप इसको छोड़ दीजिए, अभी दोनों जगह में देखना है। उसके बाद 6 के बाद 4 आता है, तो 4 देखना किस में, 4 इसमें है, तो ये आपको फटाक से आंसर मार देना है, 4 इसमें है। अब आगे देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि 31/34 है। ये जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ कि किसमें है, लेकिन ज़्यादातर रेलवे एग्जामिनेशन में, एसएससी वगैरह में ये सब दिया रहता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें भी फटाक से एकदम डिफरेंस देखिए। 31 यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ भी 3 हो गया। ये तो बहुत आसान हो गया। जब सब में डिफरेंस 3 3 हो गया तो सबसे बड़ा ये हो गया क्योंकि ऊपर सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा ये हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा बात। एक क्वेश्चन लास्ट अब हम लोग लेके चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं यहाँ पे 67/71, फिर है 63/75, फिर है यहाँ 47, इस तरह से है। तो चलिए इसमें भी हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। नंबर कुछ भी हो हम लोग डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे तो 67 है, 71 है, तो यहाँ पे 4 हो गया। ये कितना यहाँ पे डिफरेंस हो गया, तो 5 में से 3 गया, 2 बचा, और 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 12 हो गया डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, 6 हुआ। देखिए सबका डिफरेंस अलग अलग है, तो फटाक से एकदम इसका एलसीएम लीजिए। तो ऐसे हम इसका एलसीएम पता कर लिए कि इसका एलसीएम क्या होगा, वो भी मैं बताता हूँ। ये जैसे यहाँ 4 है, 12 है और 6 है, तो इसको ज़्यादा एलसीएम करना समय नहीं है आपके पास, तो एलसीएम करने की आवश्यकता नहीं। एलसीएम तो आपको बता चुके हैं एलसीएम कैसे करना है, तो सिंपली तो सबको जानता है। लेकिन इसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा 12 है। अब 12 देखिए इन दोनों का टेबल में आता है क्या, दोनों से डिवाइड होता है क्या, तो 4 का टेबल में आता है, 6 का टेबल में आता है, यानी कि आपका एलसीएम 12 हो गया। अब ये 12, 4 का टेबल 12 कितने बार में, 3 बार में, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये 12 का टेबल में 12 1 बार में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 का टेबल 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टी तुरंत कीजिए, 7 या 21 के हाथ में 2, 4 या 18, 19 20। यहाँ पे देखिए 63 और यहाँ देखिए 41 दूना 82। सबसे बड़ा कौन आ गया भाई, देखिए सबसे बड़ा ये आ गया, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। सबसे बड़ा में सबसे छोटा में आपका ये आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो साथियों इस तरह का वीडियो अगर यदि आपको और भी जानकारी लेना होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पर डे 1-2 लॉन्ग वीडियो डाला करता हूं। साथ ही साथ मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूं, जो कि बहुत समय मतलब अच्छा से समझा कर और तब मैं उस शॉर्ट वीडियो को जो है कि आपके पास भेजता हूं। तो आप निश्चिंत रहिए, आप शॉर्ट वीडियो में मैं बताऊंगा तो उतना ही अच्छा से आपको जानकारी मिलेगी, और लॉन्ग वीडियो में भी उससे उसी तरह का जानकारी मिलेगी, जहाँ तक उससे बेहतर जानकारी मिलेगी। तो आप हमारे दोनों वीडियो को देखिए, लॉन्ग वीडियो को भी देखिए और शॉर्ट वीडियो को देखिए। तो साथियों अब मैं अपना विराम लेता हूँ, धन्यवाद।